हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सभी लोगों का स्वागत। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं फाउंडेशन बैच के अपने। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आप सब लोग जानते हैं फाउंडेशन बैच का ही मतलब है क्या। फाउंडेशन बैच का ही मतलब है कि फाउंडेशन पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग का। और इस बैच का नाम कुछ सोच समझ के रखा है कि फाउंडेशन बैच का मतलब ही है कि फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सच में एक बुनियाद आप बनाने वाले हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के लिए। एक बेसिक बिल्कुल जीरो स्तर अपने लिए अपना तैयार करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो स्तर से अपना तैयार करने वाले हैं। और मेरा जो तरीका रहेगा यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाने का, या हमारा पढ़ने का जो तरीका रहेगा यहाँ पर, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से रहेगा। मतलब कि कुछ भी हम यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जाने वाले हैं, या बिल्कुल हम लोग जो है किसी चीज़ को स्किप करने वाले हैं। देखिए यार, हर एक एग्ज़ाम में हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग डिमांड होती है। मैं कई बार आपको समझाता हूँ, भी अपने लाइव सेशनों में भी यूट्यूब में कई बार बता चुका हूँ मैं ना, कि एक्चुअली में अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग टॉपिक की अलग अलग डिमांड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप गेट एग्ज़ाम है तो भाई उसमें सिलेबस अलग है। जैसे कि आप यूपीएमआरसी का देते हैं जेई का, तो उसमें अलग सिलेबस होता है। जैसे कि आप एसएससी जेई का देते हैं तो उसमें अलग सिलेबस होता है। जैसे कि राजस्थान का आप देते हैं कोई एग्जाम, या उत्तर भारत के कोई भी अलग अलग स्टेट में जेई एज वेल एज जेई, हर एक जगह पर आपको पता है कि सिलेबस में वेरी करता है। वो हम सिलेबस में अंदर जो सब्जेक्ट के टॉपिक भी होते हैं उसमें भी वेरी करता है ना, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये जो बैच एक्चुअली में फाउंडेशन बैच, इस बैच का अगर मैं पूरा संपूर्ण रूप से एक प्रॉपर तरीके से मैं इसका एक शब्द में, मतलब कि एक सेंटेंस में इसके डेफिनेशन दूं, तो ये है फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यस सर, यस डियर, सच में फाउंडेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसमें हमारा सभी सब्जेक्ट, हमारे जितने भी होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उन सभी सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट पोस्टमार्टम, जिसको मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में, वो मिलेगा आपको बिल्कुल बेसिक स्तर से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी बातें होने वाली हैं सब इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इंट्रोडक्शन की जो आज हमारा केवल इंट्रोड्यूस कराने का है आपको, बस इंट्रोड्यूस हम जो कराने वाले हैं। और ऑब्वियसली यार एक बात सच है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कई लोगों को ये हो सकता है कि आप हमने सर बैच तो खरीद लिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हमारा सिलेबस क्या है और क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ स्किप करना है। तो बिल्कुल इस चीज़ का आप निश्चिंत रहें, इस चीज़ का बिल्कुल निश्चिंत रहें कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्चुअली में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ये सच है इस बैच में। और बिल्कुल तरीका वही रहेगा, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। और ये बात आपको दिमाग में भी रखना चाहिए यार, कि हम इतना मेहनत जब यूट्यूब में करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर तो आप लोग जब पेमेंट करोगे अपने जेब से दोगे, है ना, अपने घर वालों के पैसा लगाओगे, मेहनत करने की सोची है आपने, तो हम क्यों नहीं आपके साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल बढ़ेंगे और ऑब्वियसली मेहनत करेंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास में मैं दूसरा पॉइंट ये रख रहा हूँ कि आप सभी लोगों को सभी के दिमाग में होगा कि सर इसमें कैसे डिफाइन होगा कि ये ए के लिए भी है और ये जे के लिए। तो उस बात को मैं डिफाइन यहाँ पर इस तरह से करूँगा कि फोल्डर में ही जो हम लोग पढ़ाएंगे, तो फोल्डर में ही मेंशन करवाने की 100% कोशिश होगी यहाँ पर, कि हाँ, जैसे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके स्पेशली ए एग्ज़ाम में ही या असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में ही आपके आते हैं। जेई वाले एग्ज़ाम में बहुत रेयर चांसेस हैं, किसी स्टेट के सिलेबस में दे दिया तो अलग बात है। तो उस चीज़ को भी मैं मेंशन करूंगा कि दिस इज़ फॉर स्पेशली ए एग्ज़ाम, ये मैं इस सिलेबस में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ये हम देखते हैं जैसे एसएससी जेई का एग्ज़ाम है, तो एसएससी जेई का एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं फाउंडेशन बैच की मदद से, सिविल को पढ़ रहे हैं मतलब, तो आपको सबसे पहले जो है
ये पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें आप डीएस, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, जिसमें आप ट्रस पढ़ते हैं, आर्च के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि सर जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का कितना पार्ट एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि एसएससी की पढ़ाई आप फाउंडेशन बैच को लेकर करना चाह रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में तो यही दुविधा रहेगी कि सर कितना हद तक हमको स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टोटल पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ी दुविधा में रखने वाले हैं आपको, ऐसे थोड़ी संकट में रखने वाले हैं कि सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर का आपने 40 वीडियो दे दिया है पढ़ा के, और हम तो कन्फ्यूज हैं सर एसएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो उस चीज़ को भी मेंशन मैं आपको पूरी तरीके से करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे सीधे फेस टू फेस मतलब की बात करने वाला हूँ, डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाला हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, आपका एग्ज़ाम कौन सा है, और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़ना क्या है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 तरीके होंगे। अगर आप डिप्लोमा जेई मतलब कि डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा है, डिप्लोमा स्टूडेंट हो और डिग्री स्टूडेंट हो, दोनों हो, डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री हो, तो आपके लिए दोस्तों कुछ भी सोचना नहीं है। इसमें जितना भी चीज़ पढ़ाऊंगा ये आपके लिए, जितना भी 0 से टॉप लेवल तक जितनी भी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको कुछ सोचने का है ही नहीं, कुछ नहीं सोचना जिस भी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ। लेकिन अगर आप डिप्लोमा वाले हैं, स्पेशली डिप्लोमा वाले हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट में, जैसे कि स्ट्रक्चर वाले में, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत ज़्यादा डेप्थ में कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, जैसे कि तमाम और भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स हो सकता है ना, जैसे कि सर्वेइंग के बहुत सारे हो सकते हैं टॉपिक, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इस तरह का। तो वो चीज़ें मैं आपको 100% श्योर शॉर्ट डिफाइन करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो कन्फ्यूज कहीं से नहीं बनता है, आपका कन्फ्यूजन कहीं से नहीं बनता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब ये है कि मैं शुरुआत किस सब्जेक्ट से करने वाला हूँ, शुरुआत किस सब्जेक्ट से करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत होने वाली है, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, और अगर सच में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हो पूरा सिविल इंजीनियरिंग को समझने के लिए, तो दोस्तों स्टार्ट जो हमें करना होता है वो करना होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक तमाम बहुत सारे एक्सपीरियंस को लेकर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है ना, सच में ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका, कई सारे सब्जेक्ट के साथ इसकी जो है लिंक है। क्यों कहता हूं मैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्यों कहता हूं मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। क्यों कहता हूं? क्योंकि आप देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके मेजर सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हैं उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपका क्या है, जुड़ाव है, लिंक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोटली जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस पर डिपेंड है, मतलब कि स्ट्रक्चर एनालिसिस टोटली डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यस और नॉट। क्योंकि भाई आपको जब आपको फिक्स्ड सपोर्ट की जानकारी ही नहीं है, जब आपको फिक्स सपोर्ट की जानकारी नहीं है कि कितना रिएक्शन है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्ट्रक्चर में क्या करोगे? जब आपको स्लाइडर की ही जानकारी नहीं है, जब आपको लिंक सपोर्ट की जानकारी नहीं है, हिंज सपोर्ट की जानकारी नहीं है, जब आपको रोलर सपोर्ट की जानकारी, क्या करोगे वहां पर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही हम कहते हैं दोस्तों, एक्चुअली में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही हम कहते हैं एक्चुअली में सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, और इसी को ही तो हम कहते हैं दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर, कई लोगों का सोचना ये होगा कि सर इसमें क्यों समय दे रहे हो आप, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, इससे डायरेक्टली आप सिलेबस पर आओ। नहीं, फाउंडेशन बैच की एक ही रणनीति रहेगी, इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, इसमें मैं अपने फ्रीडम पे काम कर रहा हूँ, पूरी तसल्ली के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब मैंने जो डेफिनेशन दी है ना, उसी के साथ मैं चलने वाला हूँ, उसी को दिमाग में रखते हुए चलूंगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, और एक और आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक और सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको आप एफएम कहते हो। तो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का मतलब होता है क्या? देखो ध्यान से देखते रहो, सारी चीजें मैं लिंक करने वाला हूँ। एक दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बातों को। किसी भी मैटर की, कोई भी पदार्थ होता है ना, कोई भी मैटर होता है ना, मैटर, पदार्थ,
पदार्थ, कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सर 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था में होता है सॉलिड फॉर्म, द मैटर हैज द 2 फॉर्म्स, वन इज द सॉलिड फॉर्म और सॉलिड स्टेज जिसको हम कहते हैं ठोस अवस्था। दूसरा होता है सर लिक्विड स्टेट जिसको हम कहते हैं तरल अवस्था, द्रव जिसको आप कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था है दोस्तों, इसको कहते हैं हम गैस अवस्था, गैसियस मीडियम। मतलब कि किसी भी मैटर के आपके 3 कंडीशन, जैसे आपका बर्फ था, बर्फ को आप पिघला दोगे, टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड में आ जाएगा, पानी बन जाएगा। उसी को और ज्यादा टेम्परेचर दो तो वेपर में आ जाएगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो आपका मैटर है ना दोस्तों, ये सॉलिड फॉर्म है और आपका लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म में। मैं क्यों लिंक कर रहा हूं आपको सिलिजरिंग से इससे सारी चीजें। देखो आज का क्लास जो है केवल इंट्रोडक्शन है, बस आप केवल मजे लो, समझो चीजों को। अपना सिलिजरिंग के अंदर का सिलिजरिंग जगाओ अब, क्योंकि अब हम बहुत चीजों को बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से टॉप सीखेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा कि आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें सीख ली, मजे से बिल्कुल बढ़िया से जो है यूट्यूब से भी देख के, इधर तुम्हारा जो है मैं आपको गूगल से भी फिगर फागर दिखा के एक एक चीज़ों की जितनी ज़रूरत पड़ेगी सब डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास, पूरा डिजिटलाइजेशन का उपयोग करके कंप्लीटली आपको समझाऊंगा। मतलब एक एक चीज़ आपको मजा आने वाली है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की बात करें तो हमने कहा कि सर सॉलिड मैकेनिक्स है आपका, ये है दोस्तों सॉलिड मैकेनिक्स, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और दूसरा सब्जेक्ट हमने कहा कि फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, कोई बात नहीं भी है, तो एक सिंपल सा अगर मैं फ्लूइड की जब बात करता हूं तो फ्लूइड का मतलब होता है अ सब्सटेंस, फ्लूइड अ सब्सटेंस इन लिक्विड और गैसेस मीडियम। ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई मैटर जो 2 अवस्था में हो सकता है, एक गैस अवस्था में और एक द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेज में। दोस्तों यही कहलाता है आपका, यही तो कहलाता है आपका फ्लूइड। मतलब कि 2 बातें हमें समझ आ गई कि सर हम जो फ्लूइड में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर या तो लिक्विड फॉर्म की बात करने वाले हैं या तो गैस मीडियम की पूरी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो सर हम सॉलिड की कहाँ पढ़ेंगे, हम ये सॉलिड मैटर, ये सॉलिड वाली जो फॉर्म है इसका कहाँ पढ़ेंगे? तो दोस्तों यही है वो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही हम सॉलिड की एनालिसिस पढ़ते हैं, यही है वो, समझ गए? तो मतलब कि मैटर की 3 अवस्था थी, सॉलिड वाली हमने सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ ली, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ ली, और जब हम आते हैं नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें लिक्विड और गैसेस मीडियम को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। खैर उसमें आगे हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड हम पढ़ते हैं, स्टैटिक फ्लूइड पढ़ते हैं, और उसमें हम पढ़ते हैं डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, उस पर हम आएंगे आगे, खैर जब हम जाएंगे डेप्थ में। लेकिन मेरा कहना आज इस इंट्रोडक्शन क्लास से बस इतना है आपसे कि दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास है, बस मैंने कहा है कि इंट्रोडक्शन क्लास का मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मैं शुरुआत करूंगा बस फाउंडेशन बैच में, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जब तक आपको बेसिक चीजें पता नहीं है मैटर्स की, आपको पता ही नहीं है कि फोर्स, डेड वेट पता नहीं है आपको, एसेंट्रिक लोड पता नहीं है, फटीग के बारे में आपको पता नहीं है, एंड्योरेंस लिमिट आपको पता नहीं है, क्या करोगे? डिफ्लेक्शन का नॉलेज नहीं है आपको, डिफॉर्मेशन जो आप कहते हैं कि बकलिंग कॉलम में, इसका नॉलेज नहीं है, स्प्रिंग आप जानते नहीं है कितने टाइप की होती हैं, क्या कर लोगे आगे, क्या करोगे? क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा ना कि सर स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट में सोम का काफ़ी यूज है, आरसीसी में यूज है, स्टील स्ट्रक्चर में यूज है, आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं अंदर की बात, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जो है उसमें भी यूज है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने सर्वेइंग पढ़ा है, सर्वे पढ़ा है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा शायद भूले बिसरे में कभी, ऐसा एक फॉर्मूला देखा होगा, P0 माइनस PM L अपॉन A, एक फॉर्मूला देखा है क्या? ऐसा देखा है? करेक्शन का फॉर्मूला आते हैं, करेक्शन फॉर पुल। एक फॉर्मूला आपने और देखा होगा, L अल्फा T नॉट माइनस T मेजरमेंट, इस तरह करके, या T मेजरमेंट माइनस T नॉट भी कर सकते हैं, खैर उस पर नहीं आएंगे हम, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है ना, क्योंकि एरर अलग तरीके से निकालते हैं करेक्शन। लेकिन सिंपल से अगर हल्का सा भी आपको याद है कि सर हाँ ऐसा फॉर्मूला हमने देखा है, ये क्या चीज है, क्या ये फॉर्मेट है PL अपॉन A का, एंड दिस इज द एलोंगेशन,
This is the elongation in the bar. When the any bar is subjected to axial load of namely P, what will be the elongation on this bar, change in length on this bar? You know that the del L is equal to PL upon A, where L is the actual length of the bar, A is the cross section area of this bar, and E is the Young's modulus of elasticity of this material. दिस इज द चेंज इन लेंथ. और ये कहाँ पर पढ़ते हैं? सर्वे में किसी ने पढ़ा है आपको? सर्वे में आपने कहीं सुना? ये नहीं सुना होगा, ये आपने सोम में पढ़ा होगा. तो इसी के माध्यम से ये निकलता है. मतलब कि यहाँ आपको नॉलेज है तो सर्विंग में भी निकल रही है. आपने सुना होगा कि टेम्परेचर के कारण कोई मेंबर है दोस्तों, ये कोई मेंबर है किसी सरफेस में रखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस में. तो यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ, इस टेम्परेचर के कारण क्या होता है? इस टेम्परेचर के कारण ये कुछ ऐसे एलोंगेट करता है, और इस फ्री एलोंगेशन को आप पढ़ते हैं एल अल्फा डेल टी. तो आपको कोई पढ़ाता है ऐसा कोई सर्विंग में? नहीं. हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सॉलिड मैकेनिक्स में. और यहीं से तो ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ है, इसी के कॉन्सेप्ट से तो हम ये सीख के आते हैं. तो मतलब कि मैं कोई ज़्यादा नहीं जाऊँगा इन पर बातें करना, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, यहाँ पर इतना आपको बतलाना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बिना आप नहीं कर पाओगे दोस्तों. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमको करना पड़ेगा. खैर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, जब मैं शुरुआत करूंगा अपना, अभी तो मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्यों जरूरी है एक्चुअली में फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स क्यों जरूरी है? ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स सच में फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी है. इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होगा. हाँ, आपका एग्जाम अगले 5 महीने बाद है, अगले 6 महीने बाद है, तो आपके लिए बेनिफिशियल है. मैं साफ साफ तौर पे कह रहा हूँ. बहुत जल्दी एग्जाम है तो दोस्तों पूरे सब्जेक्ट इसमें नहीं होंगे, क्योंकि इसमें पूरा मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि हाँ, पूरा टारगेट लेके चल रहा हूँ, कितना समय मुझे लगता है, और इसी को कैलकुलेशन करके मैंने इतना समय कहा है आपसे. भाई इतना बड़ा बड़ा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इतना बड़ा सब्जेक्ट आपको आरसीसी, इतना बड़ा सब्जेक्ट स्टील, हाईवे, सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, रेलवे, हार्डलिंग मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन, इतना सारा बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, समय तो लगेगा ना. और आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई एक सब्जेक्ट पकड़ लिया हमने सोम, बस 4 दिन में निपटा दिया, ऐसा तो होगा नहीं ना. जब हम पकड़ते हैं किसी सब्जेक्ट को, ये आपको पता है, होना भी चाहिए, तो उसको पूरा निचोड़ के लेते हैं ना, तो बस समय तो लगना है. और मैं आपसे हमेशा इसे कहता हूँ कि जब पढ़ो तो तसल्ली से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से खोखले मत रहो. आप ABCD करके कुछ नहीं होना है. ABCD बाद का स्टेप है, वो आपके नंबर को बस थोड़ा एनहेंस कराता है, लेकिन आपको रियल में जो सिलेक्शन दिलाता है वो आपकी नॉलेज दिलाता है, आपका डेप्थ कितना पड़ा हुआ है ना. ABCD ये जो पकड़ है, ये तो आपको केवल थोड़ा सा 10-12 नंबर का वेरिएशन कराता है, ये बात सच है. लेकिन भाई मान लेते 100 नंबर है, सिलेक्शन होना है 90 नंबर पर, 80 पर होना है. बेटा 60 नंबर तो आपको भैया सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज दिलाएगा ना. 10-15 नंबर का चलो आपने ABCD चिल्ला दिया, खूब मेहनत करी, लेकिन 60 नंबर थोड़ी आएंगे उससे ABCD करके. समझ रहे बात को? हाँ, आपने नॉलेज लिया है, पूरा बढ़िया से पढ़ा है पूरे सिविल इंजीनियरिंग को, तब तो आपके लिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन ठीक है. लेकिन ऑब्जेक्टिव सेशन से पहले आपके लिए ये जरूरी है चीज़ें. मैंने कहा है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से मैं एक शुरुआत करूँगा सबसे पहले. लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शुरुआत कैसे करेंगे सर आप? तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है, ये होती है आपके लोडिंग को समझने के लिए. सबसे पहले मैं लोड के बारे में आपको बताता हूँ. लोड के बारे में आपको बताता हूँ कि हाँ, असेंट्रिक लोड, एक्सिलरी लोड, डायनेमिक लोड, आपके इधर से हम करते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यूडियल लोड, यूवीएल लोड, है ना. समझ रहे बात को? तो ये कुछ लोडिंग का बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा, और जैसे ही आपको नॉर्मल लोड, शियर लोड की जानकारी हो जाएगी, इसको भी दिखाऊंगा, तो सीधे हम जाएंगे स्ट्रेसेस पर, स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप पे. स्ट्रेस और स्ट्रेन की कहानी बिल्कुल बारीकी से जैसे ही आप समझते हो, तो उसके बाद हम जाते हैं दोस्तों अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पर. जब हम बात कर रहे हैं मैटर्स की, मटेरियल की, उसकी प्रॉपर्टी में, जैसे कि इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, रेजिलियंस, सुने होंगे नाम आपने, प्लास्टिसिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, भंगुरता, डक्टिलिटी, क्रिप, फटीग, एंडोरेंस लिमिट, ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं.
मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये सब तमाम बातें आपकी पढ़नी रहेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के बाद हम चीजें सीखते हैं एक्सटेंशन। किसी मेंबर पर अगर आप लोड लगाते तो खींचाव, तो मेंबर किस तरह का, अगर आपका कोई प्रिज्मेटिक बार है तो अलग, सर्कुलर बार है अलग, कोनिकल शेप बार है अलग, अगर आप कहते हैं टैपरिंग बार है तो अलग, वो सारे केस पढ़ेंगे। सेल्फ वेट मान लेते हैं कैसे आपने फ्रीली हैंगिंग किया है तो खुद के वेट के कारण उसमें एलोंगेशन आ रहा है तो उसका केस पढ़ेंगे। तो ये सब तमाम चीजें होने के बाद हम सीखते हैं पॉइजन रेशियो को। पॉइजन रेशियो की पूरी जानकारी लेंगे। पॉइजन रेशियो सीखने के बाद कुछ नाम होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के, जैसे आपने सुना होगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, बल्क मॉडुलस के, आपने सुना होगा पॉइजन रेशियो, आपने सुना होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, किस मटेरियल के लिए कितना रखना है और क्या रिलेशन है इनमें। 4 तरह के रिलेशन होते हैं, उसको लिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, इवन जरूरत पड़ी तो उनको प्रूफ भी कराऊंगा, वैसे जरूरत नहीं है उनको तो खैर। तो ये सब तमाम जब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद हम टेम्परेचर के कारण जो चेंजेज आते हैं उसको पढ़ते हैं, कंपोजिट बार में पढ़ते हैं, उसमें मटेरियल के हिसाब से पढ़ते हैं। आपके कंपोजिट बार मतलब कि अंदर कॉपर है बाहर स्टील है, तो दोनों में जरूरी थोड़ी कि दोनों में एक्सटेंशन होगा, एक में जिसका अल्फा कम होगा तो उसमें अलग कुछ काम होगा। उसके बाद हम एसएफडी बीएमडी पे जाते हैं, लेकिन एसएफडी बीएमडी ऐसे थोड़ी सीधा आपको लगा दो एसएफडी बीएमडी सिखाने, उससे पहले आपको रिएक्शन लोडिंग, आपको बीम के बारे में जानकारी दूंगा। ये सब तमाम चीजें जब आप सीख लोगे तो फिर डिफ्लेक्शन, फिर आपकी कंबाइंड स्ट्रेस जिसमें कि बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जन आपको सीखना है, शेयरिंग स्ट्रेस सीखना है। ये सब चीजें होने के बाद आप जाते हो कंप्लीटली अपने चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, मोड सर्कल। अब मोड सर्कल में ए वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डेप्थ पर जाते हैं हम, लेकिन जब हम जेई लेवल के लिए पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम मोड सर्कल की भाई जानकारी सबको लेनी है, वो मेंशन मैं कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होता है दोस्तों आपका स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग आपका एक होता है क्लोज हेलिकल स्प्रिंग, एक होता है ओपन हेलिकल स्प्रिंग, उसको समझेंगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात होती है सी थिक एंड थिन सिलेंडर, ठीक है ना। और थिक एंड थिन सिलेंडर के बाद जैसे हम जाते हैं आगे तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नॉलेज यहीं से मिल जाती है आपको, क्योंकि दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नॉलेज आपको स्टील स्ट्रक्चर में जब हम आई सेक्शन बनाते हैं, आप गर्डर बनाते हैं बिल्ट अप सेक्शन, तो वहां पर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेरा कहना यह है, इनडायरेक्टली मेरा इंट्रोडक्शन क्लास का कहना यह है, यहाँ पर केवल लास्ट में रिजल्टेंट मेरा अंततः एक ही बात कंक्लूड करने का है कि फाउंडेशन बैच का मतलब सच में फाउंडेशन होगा सिविल इंजीनियरिंग का। और दुविधाएं जो भी आपके दिल में है कि सर ये सिलेबस के लिए होगी नहीं होगी, उस सब तमाम बातों के लिए मैंने अपना नंबर भी दे देता हूँ, आपको क्या दिक्कत है। वैसे तो आप ऑफिस नंबर पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते इनडायरेक्टली तो आप इस पर भी मेरे साथ बात कर सकते हैं, 8958336805, यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। इस पर भी मेरे साथ बात कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो कि सर मुझे, अगर आप बैच में ज्वाइन हो जाते हैं और अगर आपको कोई दुविधा होती है कुछ तो मेरे साथ डायरेक्टली बात करो, मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड कर लूँगा कि हाँ इतना टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ कितना सिलेबस है आपके इस एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल सबके लिए होगा, ये ए जेई एसएसजेई सबके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं बात करूँगा। लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली एक बात तो पहले ही कह दिया था कि अगर कोई डिप्लोमा डिग्री है तो उसके लिए ये सच में एक रामबाण इलाज है अपनी सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत करने का, ठीक है। कितनी मेहनत लगी, हम मेहनत के लिए तैयार हैं और आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमसे, ठीक है। तो ये थी बात दोस्तों आपके इंट्रोडक्शन क्लास की। आज की सभा को मैं इसी शब्दों के साथ अंत करूँगा, और आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी लगता है कोई भी डाउट दिमाग में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग फाउंडेशन बैच को लेके, या कोई अदर भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में अपने, ठीक है, आपके स्टेट में कोई एई का आया है, जेई का एग्ज़ाम है, कोई भी है, जो भी रिक्रूटमेंट है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आप मेरे से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं या हमारे ऑफिस नंबर पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स टू ऑल। अब आप ज्वाइन करेंगे।